हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन ऑफ माय इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज के सेशन में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे माय फर्स्ट रोल इन लाइफ, आज हम इसी का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो स्टोरी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें एंड में क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं माय फर्स्ट रोल इन लाइफ। सो अभी तक हमने पढ़ा था बच्चों कि जो ऑथर है वो पहली बार रोल प्ले कर रहा है किसी स्टेज पे, ऐसा कोई रोल उसे मिला है और वो भी एकदम लीड एक्टर का। उसे श्रवण कुमार जो प्ले है तो उसे श्रवण कुमार का ही रोल मिला है। और किस तरह से सब बच्चे मिलके जो है डायरेक्टर की बात मानते हैं और अपने अपने घर से साड़ी धोती वगैरह लाते हैं और फिर कैसे एक के बाद एक गलतियां होती जाती हैं जिससे ऑडियंस जो है हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। हमने अभी तक इतना पढ़ा था। अब हम आगे आइए और पढ़ते हैं। इसका जो लास्ट पार्ट है आज हम पढ़ेंगे। Time and again laughter arose in the hall and noise of clapping could be heard. Then I stopped singing and acted as if dying in pain. The hall applauded with clapping. One teacher of my class who was part of the audience told my brother Balraj, "Look what your brother is doing." तो अब एट लास्ट उसने गाना गाना छोड़ा और उसने मरने की एक्टिंग की। तो अब आइए देखते हैं। टाइम एंड अगेन लाफ्टर अरोज इन द हॉल, यानी कि रुक रुक के बार बार जो है हॉल में हंसी की आवाजें आ रही थी। एंड नॉइज ऑफ क्लैपिंग, और क्लैपिंग की यानी कि तालियां होती, तालियों के शोर कुड बी हर्ड, तो सुने जा सकते थे। देन आई स्टॉप सिंगिंग, फिर मैंने गाना रोक दिया। एंड एक्टेड एज इफ डाइंग इन पेन, और इस तरह से एक्टिंग की जैसे कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं दर्द में मर रहा हूं, तो मैंने मरने की एक्टिंग की। द हॉल अपलॉडेड विथ क्लैपिंग, तो पूरे हॉल में जो है तालियों की गूंज होने लगी और सब लोग ताली बजाने लगे। वन टीचर ऑफ माई क्लास वॉज पार्ट ऑफ द ऑडियंस, तो उनमें से एक टीचर जो कि मेरे क्लास की टीचर थी वो ऑडियंस की पार्ट थी, ऑडियंस का हिस्सा थी, दर्शकों में बैठी थी। उसने मेरे भाई को बोला, टोल्ड माई ब्रदर, उसने मेरे भाई को बताया, बलराज को, भाई जिसका नाम बलराज है, लुक वॉट योर ब्रदर इज डूइंग, देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। आफ्टर माई डेथ हैज श्रवण कुमार अ फ्यू मोर डायलॉग्स हैड टू फॉलो। किंग दशरथ स्पीकिंग टू माई ओल्ड पेरेंट्स and the old parents cursing the king. But I forgot everything and at once got up. The audience burst into peals of laughter. Somebody taunted, "Keep lying, keep lying." अब क्या हुआ? अब जो एंड का जो एक धमाका था, जैसे कि जिसको कह सकते हैं, वो हुआ। आफ्टर माई डेथ है श्रवण कुमार, यानी कि मेरी श्रवण कुमार के तौर पे जो डेथ थी वो हो गई थी। उसके बाद अ फ्यू मोर डायलॉग्स हैड टू फॉलो, उसके बाद कुछ डायलॉग्स थे, संवाद था जो कि फॉलो करना था। किंग दशरथ स्पीकिंग टू माई ओल्ड पेरेंट्स, राजा दशरथ को मेरे बूढ़े माता पिता से बात करनी थी। एंड द ओल्ड पेरेंट्स कर्सिंग द किंग, और जो बूढ़े पेरेंट्स थे उनको जो है दशरथ की बात सुनने के बाद दशरथ को, राजा को कर्स करना था, उसको भला बुरा बोलना था। बट आई फॉरगॉट एवरीथिंग एंड एट वंस गॉट अप, लेकिन मैं सब कुछ भूल गया और तुरंत ही मैं उठ के खड़ा हो गया। द ऑडियंस बर्स्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, जो ऑडियंस थी, दर्शक थे, वो एकदम ठहाके लगा के जोर जोर से ये देख के हंसने लगे। Somebody taunted, किसी ने टॉन्ट किया, टॉन्टिंग के लहजे में बोला, कीप लाइंग, यानी कि पड़े रहो पड़े रहो। भाई उसको क्या था, उसकी अगर मृत्यु हो चुकी तो उसको he was supposed to keep lying, उसको स्टेज पे मरे जैसा पड़े रहना था, लेकिन वो अचानक से सब कुछ भूल गया और उठ के खड़ा हो गया, तो इसीलिए उसको ऑडियंस में से कोई कह रहा था कि पड़े रहो। बट आई गॉट सो कंफ्यूज दैट आई डिडंट नो व्हाट टू डू, लेकिन मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या करूं। आई अगेन ले डाउन, मैं फिर से गिर गया, फिर से पड़ गया। दिस लेड टू क्लैपिंग विच डिडंट सीम टू एंड, इससे क्या हुआ, फिर से तालियां शुरू हो गई जो कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। विस्लिंग यानी कि सीटी बजाना, क्लैपिंग ताली बजाना, एंड लाफ्टर और हंसी, जोर जोर से हंसी, एंड डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ साउंड्स, और अलग अलग तरह की आवाजें, कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम टू कम, तो ये सारी आवाजें बार मतलब काफी देर तक आती रही। दिस वॉज माई फर्स्ट रोल इन लाइफ, तो ये मेरा पहला रोल था जीवन का। नाउ दिस इज एक्सर्प्टेड एंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम भीष्म साहनीज मेमोइर्स, भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई मेमोइर्स थी, उसमें से ये एक पोर्शन लिया गया था। तो था ना मजेदार बच्चों, आया ना मजा इसमें।
ऐसे ही अगर आपके साथ कभी कोई घटना हुई तो आप भी लिख सकते हो अपने कुछ एक्सपीरियंसेस। अब आइए देखते हैं ग्लॉसरी एंड नोट्स। फर्स्ट वर्ड इज स्पेक्टिकल्स। तो ये एक नाउन का शब्द है। स्पेक्टिकल्स इज अ नाउन, पेयर ऑफ लेंसेज इन अ फ्रेम रेस्टिंग ऑन द नोज एंड ईयर्स, यानी कि चश्मा। सीधे साधे शब्दों में बोलो चश्मा, जैसे कि मैंने लगाया हुआ है, सो आई कैन कॉल दिस स्पेक्टिकल्स, ठीक है ना, आई विल कॉल दिस स्पेक्टिकल्स। नेक्स्ट इज फेच। फेच इज अ वर्ब, टू गो एंड ब्रिंग समथिंग, कुछ जाके लाना। तो देखिए लाना लिखा हुआ है। ऑडियंस इज नाउन, ऑडियंस जो वर्ड है वो एक नाउन का शब्द है। असेंबल्ड लिसनर्स, यानी कि कोई जब इकट्ठा होता है सुनने के लिए, कुछ देखने के लिए, श्रोता या दर्शक, तो उसको हम ऑडियंस बोलते हैं। क्विवर इज अगेन अ नाउन। केस फॉर एरोज, तरकश। केस फॉर एरोज यानी कि जो हमारे बाण होते हैं उसको रखने के लिए। रेच्ड इज एडजेक्टिव ऑफ बैड नेचर, कंटेम्प्टिबल, दुष्ट, खल। आपको बताया भी था मैंने इसका मीनिंग रेच्ड का, जो जिसे हिंदी में हम दुष्ट बोलते हैं, पापी बोलते हैं, तो रेच्ड। बॉसम इज अगेन अ नाउन, अ पर्सन्स चेस्ट, छाती, ठीक है ना, पर्सन का चेस्ट जो होता है उसको बॉसम बोलते हैं। हॉर्स इज एडजेक्टिव, रफ एंड हार्श। कर्कश, खुरदुरी, तो कर्कश या खुरदुरी जो आवाज होती है उसको हॉर्स बोलेंगे, रफ एंड हार्श। तो ये तो थे हमारे कुछ न्यू वर्ड्स जो आज हमने देखे। अब हम जो है आगे देखते हैं, और इसमें क्या है, थिंक एंड राइट। थिंक एंड राइट इस पोर्शन में देखिए कुछ हमारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इसके 4 ऑप्शंस हैं, तो वी हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शंस। टिक द राइट ऑप्शंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द लीड कैरेक्टर ऑफ द प्ले वॉज, कैरेक्टर कौन सा था, लीड कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर था प्ले का, वो कौन था, दशरथ, श्रवण कुमार, बलराज या बोधराज। तो एज यू ऑल नो श्रवण कुमार वॉज द लीड कैरेक्टर। नेक्स्ट इज बोधराज प्लेड द रोल ऑफ, बोधराज ने किसका रोल प्ले किया था, फादर, मदर, अंकल, ग्रैंडफादर। सो बोधराज प्लेड द रोल ऑफ मदर। थर्ड इज द ब्लाइंड पेरेंट्स वर, अंधे जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, नर्वस, हंग्री यानी कि भूखे, टायर्ड यानी थके हुए, या फिर थर्स्टी यानी कि प्यासे। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर थर्स्टी है, द ब्लाइंड पेरेंट्स वर थर्स्टी। एंड द लास्ट इज द हाई पिच ऑफ श्रवण कुमार वॉइस वॉज, जो हाई पिच में श्रवण कुमार बात कर रहा था अपने प्ले में, तो उसकी आवाज कैसी थी, प्लीजिंग यानी अच्छी, अनोइंग यानी इरिटेटिंग जैसी होती है, स्टनिंग या चार्मिंग। तो अगर आपने चैप्टर ठीक से सुना है, पढ़ा है, तो इसका आवाज कैसी थी, द हाई पिच ऑफ श्रवण कुमार वॉइस वॉज स्टनिंग। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आइए हम इस चैप्टर से जुड़े कुछ और एक्सरसाइज हैं उसको देखते हैं। So one exercise was remaining in the word study section. Fill in the blanks with the words given in the box. Box में कुछ words दिए हैं, तो उससे हमें क्या करना है, fill करना है blanks. You can change their form as needed. तो हम इसमें form change भी कर सकते हैं अगर जरूरत है तो। तो पहले words देखते हैं कौन कौन से। Spectacles यानी चश्मा, command यानी आदेश, fetch लाना, laughter हंसी, immediately तुरंत, parents माता पिता, गिगल यानी कि हंसना, जो आवाज बंद करके हंसते हैं। शी गिगल्ड एट माई जोक्स यानी कि मेरे जोक्स पे वो गिगल कर रही थी, हंस रही थी। माई फादर, अब देखिए यहाँ पे वर्ड दिया है गिगल, ठीक है ना, और हमने इसमें क्या लिखा, गिगल्ड, ठीक है, शी गिगल्ड एट माई जोक्स। माई फादर कांट रीड द न्यूज़पेपर विदाउट हिज स्पेक्टिकल्स यानी मेरे पिता न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते बिना उनके चश्मे के, स्पेक्टिकल्स के। नेक्स्ट इज ही केम टू मी इमीडिएटली टू हेल्प मी, तो वो तुरंत मेरे पास आया मुझे मदद करने। द कमांडर मस्ट कमांड इन अ लाउड एंड क्लियर वॉइस, कमांडर को आदेश देना चाहिए एक लाउड और क्लियर वॉइस में, स्पष्ट आवाज में। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई पेरेंट्स, तो लेट मी इंट्रोड्यूस यानी किसी के साथ परिचय करवाना, मैं आपका परिचय कराता हूं मेरे पेरेंट्स से। आई सॉ अ क्लाउन इन द सर्कस एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर, तो मैंने सर्कस में क्लाउन यानी कि जोकर देखा और बर्स्ट इनटू लाफ्टर, और हंसी के ठहाके लगाए मैंने। इन द रिमोट विलेजेस ऑफ इंडिया पीपल स्टिल फेच वाटर फ्रॉम द वेल, यानी कि दूर दराज गांवों में भारत के लोग अभी भी पानी जो है कुएं से लाते हैं, लाना है ना, फेच।
अब देखिए नेक्स्ट इज ग्रामर पोर्शन. कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस. नाउ कंजंक्शंस का क्या काम होता है कि दो अलग अलग सेंटेंसेस को एक वर्ड में जोड़ता है. जो जो कनेक्टिंग वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन. इसके बारे में हम और कंजंक्शंस के बारे में अगले सेशन में पढ़ने भी वाले हैं. तो कंजंक्शन का यूज करके दो सेंटेंस का एक सेंटेंस बनाना है. तो देखिए, शी इज पुअर, शी इज ऑनेस्ट. शी इज पुअर यानी वो गरीब है, शी इज ऑनेस्ट वो ईमानदार है. गरीब है लेकिन ईमानदार है, हम ऐसे बोलते हैं ना. सो शी इज पुअर बट ऑनेस्ट. तो बट जहां पे दो विरोधाभासी चीजें होती है वहां पे हम बट लगाते हैं, कॉन्ट्रास्ट होता है जहां पे. ही वर्कड हार्ड यानी कि उसने मेहनत की. ही पास्ड द एग्जामिनेशन और उसने एग्जामिनेशन पास किया. तो उसने मेहनत की इसलिए उसने एग्जामिनेशन पास किया. ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड द एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, सो. आई विल फोन यू, आई अराइव. आई विल फोन यू यानी कि मैं तुम्हें फोन करूंगा, कॉल करूंगा. आई अराइव मैं आऊंगा. वेन आई विल अराइव आई विल फोन यू. तब यहाँ पे वेन ये वर्ड है, जब मैं आऊंगा मैं तुम्हें फोन करूंगा. हम कहते हैं ना अक्सर कभी भी किसी के यहाँ जाने से पहले कि मैं आने से पहले तुमको फोन करूंगा. तो वैसे ही व्हेन आई विल अराइव आई विल फोन यू. द बॉयज सैंग, द गर्ल्स डांस्ड. लड़कों ने गाना गाया, लड़कियों ने डांस किया. द बॉयज सैंग एंड द गर्ल्स डांस्ड. ठीक है. डू, आई डू. करो, मैं कर रहा हूं यानी कि करो जैसा मैं करता हूं, ऐसे हम बोलते हैं. तो डू एज आई डू. आई हैव अ फ्रेंड. मेरा एक दोस्त है. ही इज एन इंजीनियर. वो इंजीनियर है. तो आई हैव अ फ्रेंड हु इज एन इंजीनियर. मेरा एक दोस्त है जो कि एक इंजीनियर है. शी थैंक्ड मी. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ही की जगह हु लगाया है. ठीक है ना. यहाँ पे सिंपली हमने एंड लगा दिया है. फुल स्टॉप हट जाएगा आपका. ठीक है, बीच का फुल स्टॉप हट गया और इस तरह से कनेक्ट करते हैं सेंटेंसेस को. शी थैंक्ड मी फॉर द बुक. उसने मुझे बुक के लिए थैंक्स बोला, धन्यवाद दिया. आई गेव हर. मैंने उसको दी यानी कि मैंने जो बुक उसको दी उसके लिए उसने मुझे थैंक यू बोला. तो कैसे लिखेंगे, शी थैंक्ड मी फॉर द बुक दैट आई गेव हर. तो उसने मुझे थैंक यू बोला बुक के लिए जो मैंने उसको दी थी. दैट आई गेव हर. तो यहाँ पे हमने दैट लगाया. ही लिव्स इन अ हाउस. वो एक घर में रहता है. द हाउस इज वेरी स्मॉल. घर जो है बहुत छोटा है. ही लिव्स इन अ हाउस विच इज वेरी स्मॉल. तो विच हम जो है जो लाइफलेस चीजें होती है उसके लिए हम विच लगाते हैं. तो यहाँ पे हाउस की बात हो रही है तो इसलिए विच लगाया. ही लिव्स इन अ हाउस, द हाउस की जगह विच आ गया, विच इज वेरी स्मॉल. तो ये तो हो गया कंजंक्शन की एक्सरसाइज. अब देखिए लेट्स टॉक अबाउट योर फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस. आपके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में बात करनी है. तो देखिए यू मे टॉक लाइक दिस. आप इस तरह से बात कर सकते हैं. अमित कहता है अमिताभ बच्चन इज माई फेवरेट एक्टर. अमिताभ बच्चन मेरा फेवरेट एक्टर है. आई लाइक मैनी ऑफ हिज फिल्म. मुझे उसकी कई सारी फिल्में पसंद है. हिज फिल्म लाइक डॉन, शोले, अग्निपथ, पा एंड मैनी अदर आर वेरी नाइस एंड वॉच नाइस टू वॉच. तो ये सारी फिल्में उसकी देखने को बहुत अच्छी हैं. ऐसा अमित कहता है. तो ये हमने एक जो है इमेजिनरी ऐसे कन्वर्सेशन डायलॉग्स बनाए हैं. ठीक है ना. आप अपने फेवरेट एक्टर्स के बारे में भी लिख सकते हो इस तरह से. नाउ रेहाना सेज आई ऑल्सो लाइक अमिताभ जी. मुझे भी अमिताभ जी बहुत पसंद है. हिज टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति इज अ सुपर्ब शो. तो इनका जो टीवी शो आता है आप जरूर देखते होंगे, कौन बनेगा करोड़पति. तो यहाँ पे कह रही है कि ये एक सुपर्ब शो है. इट इज अ नाइस फैमिली शो. तो ये एक बहुत ही अच्छा फैमिली शो है, परिवार देख सकता है. नाउ कार्तिक सेज आई लाइक ऋतिक रोशन मैनरिज्म. मुझे ऋतिक रोशन का मैनरिज्म, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत पसंद है. आई वॉच्ड हिज फिल्म क्रिश मेनी टाइम्स. मैंने उसकी फिल्म क्रिश कई बार देखी है. सुहाना कहती है आई लाइक शाहरुख खान मोस्ट. मुझे शाहरुख खान सबसे ज्यादा पसंद है. हिज फिल्म डॉन 2 इज वेरी नाइस. उसकी फिल्म जो है डॉन 2 बहुत अच्छी है. आई वॉच्ड इट 10 टाइम्स. मैंने उसको 10 बार देखा है. तो बच्चों इस तरह से आज हम जो है चैप्टर पढ़ के हम आज एक्सरसाइज पार्ट पे भी हमने ध्यान दिया है कि किस तरह से उसके जो कंजंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज है. देन वी हैव टू राइट कन्वर्सेशन. तो हमें किस तरह से लिखना चाहिए. ये सब जो कन्वर्सेशन जो पार्ट है वो आप भी अपने तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए. बिकॉज जैसे कि अभी इसमें हमने देखा आपका जो पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस हो गया आप उसके बारे में लिख सकते हैं. आपको कौन सी फिल्में पसंद है और आपके पास एक जो है जो मैंने लिखा है आप उसकी हेल्प ले सकते हैं. ठीक है. तो इसी नोट पे बच्चों आज का सेशन हम यही फिनिश करते हैं.
In the next session, we will meet in the next session and see the other parts of this chapter. So till then, take care of yourself. Have a nice day. Thank you and bye.